नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उस ट्रेन को चलाने, उसकी सेफ्टी इंश्योर करने और टाइम से स्टेशन तक पहुंचने के पीछे कौन काम करता है। हर दिन लाखों लोग रेलवे में सफ़र करते हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम को मैनेज कौन करता है। आज के इस वीडियो में इसी सवाल का हम जवाब लेने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे जोन सिस्टम की। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे की सभी एग्ज़ाम में हमको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं रेलवे स्टैटिक जीके से रिलेटेड। रेलवे जीके की इस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंडियन रेलवे जोन सिस्टम। पूरा टॉपिक हम डिटेल में समझेंगे। टॉपिक को डिटेल से पढ़ने के बाद में लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सेक्शन होगा हमारा, लास्ट में वो एमसीक्यू ज़रूर लगाइएगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको उसी में से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे सेशन को। भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को कैसे पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्यों किया गया है और इसका क्या फ़ायदा है, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। पहले नंबर पर कौन सा देश है? यूएस है। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर रशिया और चौथे नंबर पर आता है भारत। देखिए, इस पूरे सिस्टम को इफिशिएंटली मैनेज करना, हर ट्रेन को सही टाइम पर चलाना, हर स्टेशन की साफ सफाई, सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और रोजमर्रा के लाखों डिसीजन लेना, ये सब सोचो एक ही जगह से अगर किया जाए तो केओस हो जाएगा, मतलब अव्यवस्था हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए इंडियन रेलवेज को 19 अलग अलग जोन में बांटा गया है, 19 अलग अलग जोन में बांटा गया है। एग्जाम में तो सीधे यही पूछ लेते हैं कि रेलवे जोन वर्तमान में कितने हैं, तो 19 है। हर जोन एक बड़ा ज्योग्राफिकल हिस्सा कवर करता है और उसका अपना एक हेडक्वार्टर होता है। उस जोन के अंदर कई डिविजन्स होते हैं। हर डिवीज़न अपने क्षेत्र की ट्रेनें जो होती है, स्टेशन जो होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको मैनेज करता है। कौन? डिवीज़न। अब सवाल उठता है कि इन जोन और डिवीजन्स को चलाता कौन है। तो फ्रेंड्स, हर जोन की कमान जनरल मैनेजर के हाथ में होती है, जीएम के हाथ में होती है। जीएम सीधे रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है। हर डिवीज़न का संचालन जो होता है वो डिविजनल रेलवे मैनेजर करता है, डीआरएम करता है, जो अपने डिवीज़न के सारे ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता है। देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है जो पूरे स्कूल को देखता है। हर क्लास का एक क्लास टीचर होता है जो उस क्लास की पढ़ाई, अनुशासन और गतिविधियां संभालता है। वैसे ही रेलवे बोर्ड क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। जोन्स हो गए डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स हो गए क्लासेस, जीएम हो गया डिपार्टमेंट हेड और डीआरएम हो गया क्लास टीचर। तो स्कूल के एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, बहुत अच्छे समझ पाएंगे आप। इस तरीके का स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इतनी बड़ी प्रणाली जो होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी, इफ़िशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। चलिए आगे हम जोन सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पूरे देश के रेलवे का ऑपरेशन एक ही जगह से अगर किया जाए तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अप्रूवल लेने, डिसीजन लेने और एक्शन लेने में टाइम और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट होंगे। इसीलिए जब एडमिनिस्ट्रेशन को जोन और डिवीज़न में बांट दिया गया तो यह हर जोन अपने हिसाब से फास्ट डिसीजन ले सकता है, सबसे ज़रूरी उस रीजन की ज़रूरतों को देखते हुए। आगे देखिए, जोन सिस्टम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हर जोन को ऑटोनॉमी मिलती है जिससे वो अपने रीजन के हिसाब से काम इफिशिएंटली कर सकता है। फास्ट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर किसी सेक्शन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो जोन और डिवीज़न तुरंत एक्शन ले सकते हैं बिना सेंट्रल अप्रूवल का वेट किए। इसके अलावा स्मूथ ट्रेन ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। हर डिवीज़न अपने अंदर चलने वाली ट्रेनों की पंक्चुअलिटी, रूटीन और स्टाफ मैनेजमेंट खुद संभाल सकता है। पैसेंजर और फ्रेट सर्विसेज में सुधार देखने को मिलता है क्योंकि अब हर जोन को अपने यात्रियों और जो मालवाहक ट्रेनें होती है उनकी ज़रूरतों को समझने की पावर मिल गई है, तो यात्रियों को बेहतर सेवा जो है वो मिल पाती है। इसलिए जब आप प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते हैं या फिर ट्रेन डिले होती है या एकदम टाइम पर आती है तो समझिए कि उसके पीछे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर साइलेंटली काम कर रहा होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर करते हैं। भारत के सबसे बड़े स्टेशन की बात करें एरिया के अनुसार तो वो कौन सा है? हावड़ा जंक्शन है। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो कौन सा है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो कौन सा है? हुबली जंक्शन। कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। 1507 मीटर लंबा है। भारत के दूसरे सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो है गोरखपुर जंक्शन। पहले गोरखपुर जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, बट अब कौन सा है? हुबली जंक्शन है। गोरखपुर जंक्शन की अगर लंबाई की बात करें तो 1366 मीटर है। 2023 में सबसे साफ रेलवे स्टेशन कौन सा रहा? विशाखापत्तनम जंक्शन।
अगर सबसे नए जोन की बात करें तो वो कौन सा है, साउथर्न कोस्ट रेलवे। आंध्र प्रदेश के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसे बनाया गया 2019 में। ध्यान रखिएगा, सबसे लेटेस्ट जोन कौन सा है, साउथर्न कोस्ट रेलवे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। आगे देखिए, जो 19 जोन है टोटल, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, उनके हेडक्वार्टर को लेकर बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे एनटीपीसी के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठे हैं या फिर हम उनको पढ़ने बैठे हैं, क्या करना है उसका, क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये, 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। एग्जाम में हेडक्वार्टर से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अलावा कौन कौन से स्टेट को कवर करता है वो पूछते हैं, एंड इस जोन में आने वाला इंपॉर्टेंट स्टेशन कौन सा है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1951 में स्टैब्लिश हुआ था। कौन कौन से स्टेट कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, CSMT स्टेशन जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन, वो इसी जोन में आता है। उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। मुंबई का जो लोकल रेलवे नेटवर्क है वो भी इसी जोन के अंतर्गत आता है, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। इसके बाद अगला देखिए, रेलवे जोन आता है ईस्टर्न रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। स्टैब्लिश हुआ था 1952 में। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड स्टेट को ये कवर करता है। हावड़ा स्टेशन
इसी जोन में आता है, जो कि भारत का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे की। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर इतने स्टेट को ये कवर करता है। भारत का ये सबसे बड़ा रेलवे जोन है। ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न रेलवे। जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है NDLS, वो इसी जोन में आता है। भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, सबसे ज्यादा यात्री सेवा देने वाला स्टेशन। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में है। 1952 में स्टैब्लिश हुआ। उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट को कवर करता है। गोरखपुर जंक्शन इसी रेलवे जोन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। असम, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिम बंगाल को कवर करता है। ये जोन पूर्वोत्तर राज्यों की लाइफलाइन है। डिफिकल्ट ट्रेन्स को भी ये कनेक्ट करता है। इसके बाद साउदर्न रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में 1951 में स्टैब्लिश हुआ। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी इनको ये कवर करता है। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन इसी का हिस्सा है। दक्षिण भारत का आइकॉनिक स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। अगला जोन आता है साउथ सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। ये इंपॉर्टेंट है। 1966 में स्टैब्लिश हुआ। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को कवर करता है। ध्यान रखिएगा, तिरुपति स्टेशन जो है वो इसी जोन के अंतर्गत आता है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये एक गेटवे है। ध्यान रखिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता है। 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड स्टेट को कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे की। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 1951 में स्टैब्लिश हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को कवर करता है। बांद्रा टर्मिनल, चर्च गेट जैसे जो स्टेशन है वो इसी जोन में आते हैं। इस सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर हाजीपुर है। 2002 में स्टैब्लिश हुआ। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को कवर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मुगल सराय जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े माल यार्ड्स में से एक है, जो कि इसी जोन के अंतर्गत आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है। 2003 में स्टैब्लिश हुआ था। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कवर करता है। विशाखापत्तनम जंक्शन जो है 2023 में भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित हुआ, वो इसी जोन में, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में। नेक्स्ट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में, इलाहाबाद। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को कवर करता है। आगरा कैंट स्टेशन काफी फेमस स्टेशन इसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की। तो जयपुर इसका हेडक्वार्टर है। 2002 में स्टैब्लिश हुआ। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को कवर करता है। अजमेर शरीफ और जोधपुर जैसे प्रमुख स्टेशन इसी जोन में आते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो बिलासपुर इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में स्टैब्लिश हुआ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कवर करता है। बिलासपुर फ्रेट हैंडलिंग में सबसे इफिशिएंट जोन में गिना जाता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे की। तो हुबली इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में स्टैब्लिश हुआ। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा कवर करता है। ध्यान रखिएगा, मैसूर जंक्शन जो है देश के सबसे साफ स्टेशनों में शामिल, वो इसी जोन में आता है, साउथ वेस्टर्न रेलवे में। नेक्स्ट वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो जबलपुर इसका हेडक्वार्टर है। 2003 में स्टैब्लिश हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कवर करता है। भोपाल का जो रानी कमलापति स्टेशन है, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वो इसी जोन में आता है। किसमें? वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। अगला मेट्रो रेलवे कोलकाता की बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। 2010 में स्थापित हुआ। कोलकाता शहर को कवर करता है। ये भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस यहीं पर ही है। अभी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है इसमें चालू है। सबसे छोटे जोन में ये काउंट किया जाता है, मेट्रो रेलवे कोलकाता। नेक्स्ट बात करते हैं कोंकण रेलवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर जोन है ये। नवी मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 1998 में स्टैब्लिश हुआ। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को कवर करता है। ये रूट भारत के सबसे सुंदर और एडवेंचरस रेल रूट में से एक है। कई सुरंगों और समुद्र के किनारों से ये गुजरता है, कोंकण रेलवे। लास्ट में बात करते हैं सबसे लेटेस्ट रेलवे जोन की, जो कि है साउदर्न कोस्ट रेलवे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे लेटेस्ट है। 2019 में स्टैब्लिश हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर भी दिमाग में रखना है आपको, विशाखापत्तनम। कौन कौन से स्टेट को कवर करता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। ये इंडियन रेलवे का सबसे नया जोन है। आंध्र प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बनाया गया। तो ये फ्रेंड्स, हमने पूरी इंफॉर्मेशन कवर करी इंडियन रेलवे के पूरे 19 जोन की। उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किन किन स्टेट को कवर करता है और कब स्टैब्लिश हुआ, और इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशनों की भी बात करी कि वो किस जोन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल किस जोन के अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हमको बेसिक चीजें पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज को कितने जोन में डिवाइड किया गया है? कितने जोन में डिवाइड किया गया है? 19 जोन के अंतर्गत। डी आंसर, इंडियन रेलवेज के जोन स्ट्रक्चर में एक जोन की कमान कौन संभालता है? तो हर जोन को जीएम संभालता है, जो सीधे रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है, जीएम। बी आंसर, नॉर्थन रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में। सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? कौन सा है? हुबली जंक्शन, 1507 मीटर लंबा है। दूसरे नंबर पर आता है गोरखपुर जंक्शन। तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। रेलवे जोन में डिविजन्स को कौन संचालित करता है? तो डिवीजन को कौन संचालित करता है? डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर। हर डिवीजन को डीआरएम संचालित करता है। भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? 2019 में बना साउथर्न कोस्ट रेलवे। आंध्र प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसे बनाया गया। मेट्रो रेलवे कोलकाता की खास पहचान क्या है? ये सबसे छोटा जोन है। यहाँ पर सी आंसर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर का मुख्यालय कहां पर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में, हाजीपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन आता है, इंडियन रेलवेज का कौन सा जोन फ्रेट माल ढुलाई के इफिशिएंट हैंडलिंग के लिए प्रमुख माना जाता है? तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है, मतलब जिसका मुख्यालय बिलासपुर है, वो फ्रेट यानी माल ढुलाई को हैंडल करने में सबसे ज्यादा इफिशिएंट जोन में गिना जाता है, खास कर कोयला और जो मिनरल्स होते हैं खनिज ट्रांसपोर्ट के लिए। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन घोषित किया गया जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में आता है? कौन सा आता है? भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन। पहले इसका नाम हबीबगंज था, अब इसका नाम क्या हो गया है? रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है ये, और भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन घोषित किया गया है। इसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे। इस तरीके से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं रेलवे जोन वाले टॉपिक से। पूरे टॉपिक को हमने अच्छे से डिटेल में समझा, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पर आप फ्रेंड्स किस जोन से आते हैं, किस रेलवे जोन से आते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं सबसे ज़्यादा किस जोन के कमेंट हमको देखने को मिलते हैं। आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एनटीपीसी के लिए स्पेशल 10,000 वन लाइनर मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमको पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं, और अगर हम जल्दी से उनको कवर कर लें तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको वहीं से ही मिल जाएंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू का मैंने वन लाइनर आपको दिया है, 10,000 वन लाइनर है, बस आपको उसको पढ़ लेना है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है आपको। अगर आप ये वन लाइनर डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। मात्र 29 रुपये में आप 10,000 वन लाइनर रेलवे एनटीपीसी के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर फ्रेंड्स फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स रेलवे जीके के अगले स्टैटिक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।